तो दोस्तों आज हम लोग शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर एक आश्रम पर आए हैं और इस आश्रम का नाम है महर्षि वाल्मीकि विकलांग एवं अनाथ कल्याण सेवाश्रम संस्थान। और यह क्षेत्र जो है ये सहेदा सिकिदरी अनगढ़ा रांची क्षेत्र में पड़ते हैं। तो यहाँ की क्या स्थिति है वो सबको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से यहाँ के जो इस आश्रम के जो संचालक है वो किस तरह से इसको चलाते हैं उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आपके सर किस तरह से आप लोगों का देखभाल करते हैं, कैसा है आश्रम, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बताइए फिर। हमारे सर हम लोग को बहुत ही मदद करते हैं और मैं अपने सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं। चलिए। और स्वास्थ्य पे भी हम लोग को बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं। सुबह से उठते हैं, नियम का पालन हम लोग करते हैं और हमारे टीचर्स हैं जो श्री मंगलदेव महतो जी हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक जितना भी नियम रूल है स्कूल का वे सब ठीक से करवाते हैं। उसके बाद अपने बाड़ी या खेत से खुद मेहनत करते हैं और हम लोग के लिए अनाज उपजाते हैं और हम लोग को खिलाते हैं। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर। तो ये जो आश्रम है, इस आश्रम के जो संचालक है वो मंगलदेव महतो जी हैं। तो आपने सुना, आपने देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट है किस तरह से बातें उनके विषय में जो है कितनी अच्छी राय रखते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही इतना अच्छा है कि वो सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। यहाँ पर सबका केयर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। तो आप सबों से अपील करता हूँ कि ऐसे जो आश्रम है, ऐसे आश्रम जहाँ पर इस तरह से बच्चे रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है और बहुत सारे बच्चों के तो पेरेंट्स भी नहीं है, तो उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। आपसे यही अपील है कि ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट के लिए आप आगे आएँ और कार्य करें। समाज में आपके द्वारा की गई एक छोटा सा योगदान इन सभी बच्चों को एक खुशियाँ दे सकती है, मुस्कान दे सकती है, इनकी लाइफ का विकास कर सकते हैं। सुंदरम मन भावनम तम स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। अब बताइए इस आश्रम के विषय में कुछ क्या कैसे चलते हैं ये आश्रम, किस आधार पर चलता है, कैसे कैसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आते हैं, उन सभी विषय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। ये आश्रम हम लोग दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलके इसको खोले थे। दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलके खोले, लेकिन 1 साल होने के बाद सारे दिव्यांग कहने लगे कि हम लोग से ये काम नहीं हो पाएगा। मतलब जो कुछ लोग थे आपके हाँ, दोस्त, जो मेरे दोस्त लोग ही थे जो दिव्यांग थे, जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, ऐसे लोग ही बोले कि मिलके आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये आश्रम को चलाएंगे। लेकिन 1 साल के बाद उन लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिए, यहाँ से छोड़ दिए तो बच गए अकेले। हम भी खुद दिव्यांग हैं, ऐसी बात आप लोग को दिख नहीं रहा है शायद। अच्छा। लेकिन हम भी पैर से दिव्यांग हैं। मेरा भी ये पैर पोलियोग्रस्त है। अच्छा, ये पोलियोग्रस्त है। हमने जब सारे लोगों ने छोड़ दिया और मेरे पास उस समय बच्चे थे 25 बच्चे थे। अब इन बच्चे को हम छोड़ के कहाँ जाएं? सारे लोग तो अगर छोड़ दिए तो हम इन बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएं? जी। बच्चे तो बेसहारा है ही। अब इनको और छोड़ के हम कितना बेसहारा करें? जी। इसलिए हमने अपना प्रयास किया, कुछ लोगों को जोड़ा, फिर भी
और उन लोगों से ये लिया कि भाई थोड़ा सा आप हमको ना ही सहयोग कीजिए, लेकिन मेरे साथ में सिर्फ खड़ा रहिए। जी जी। कुछ लोग ने साथ में रहे, लेकिन ये सारा कुछ करना पड़ता है तो हम ही को खेत से जो हमें फसल उगाते हैं उनको बेचते हैं, और जो भी पैसा आता है इन बच्चों के लिए ही काम करते हैं। और तो 2012 में हम इसको शुरुआत किए थे, भूसुर गांव में शुरुआत किए थे। अच्छा। लेकिन काफ़ी लोगों ने हमको ये तोड़ने का प्रयास किया, जी। लेकिन हम अपनी मेहनत और बच्चों का भविष्य को देखकर हमने कभी पीछे हटा नहीं और ना हटूंगा। जब तक बच्चों को अपना पैर तक नहीं लाऊंगा तब तक काम मेरा चलता रहेगा। और आने वाले जितने भी दिव्यांग इस क्षेत्र के होंगे, रांची जिला के होंगे, कहीं का भी होंगे, उस दिव्यांग को ला के जो घर में बैठे हैं उन दिव्यांग को यहाँ ला के हमको उनको पढ़ाना है। उनको अपना अधिकार लेने तक हम अपना कोशिश करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग किस तरह से यहाँ के बच्चे खुश हुए हैं, और इसे हम मुस्कान, ऐसे बच्चों को मुस्कान जरूर दे सकते हैं। आपकी एक छोटी सी सहभागिता ऐसे बच्चों पर मुस्कान लेके आएंगे। तो आप मुझे इसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगे किस तरह से डोनेट करना है। और वो डोनेशन का पैसा ऐसे गरीब और ऐसे जो जिनको अति आवश्यक हो वैसे लोगों पर ये सारा डोनेशन चले जाएंगे। उसे आप खुशियाँ दे सकते हैं। हम लोग पूरे विश्व को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर खुशियाँ दे सकते हैं, कुछ लोगों की स्थिति को ज़रूर बदल सकते हैं। तो आपका सहयोग जो है उसकी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।